हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो आप सभी को पता होगा कि आज कैट 2024 के रजिस्ट्रेशंस की लास्ट डेट थी, राइट। टिल 5 PM रजिस्ट्रेशंस वर एक्सेप्टेड, बट नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 20th of September 5 PM, राइट। एंड आई रियली होप सब ने फॉर्म को फिल कर दिया होगा अच्छे से, राइट। एंड अगर किसी की थोड़ी सी भी मिस्टेक है फॉर्म में, राइट, आई वुड रियली रिक्वेस्ट, आई वुड रियली एडवाइज यू कि फॉर्म को आप दोबारा फिल कर दो। यू कैन फिल द न्यू फॉर्म, योर न्यू फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड, राइट। बिकॉज करेक्शन विंडो में बहुत सारी चीज़ें करेक्ट नहीं हो पाती, स्पेशली योर मार्क्स, योर वर्क एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें चेंज करना अलाउड नहीं होता इन द करेक्शन विंडो, राइट। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। नाउ द मेन थिंग इज़ कि कैट में इस बार कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, राइट। टिल 5 PM टुडे the ballpark number that is coming is around 3.56 lakhs, and I'm expecting that around 5,000 people or maybe 10,000 people might fill the form in the next 7 days, है ना। जिनको लग रहा है कि यार चलो अटैम्प्ट दे ही देते हैं, है ना, एक बार ट्राई कर ही लेते हैं, राइट। तो अराउंड वी कैन एज्यूम कि 3.6 लाख के अराउंड कैंडिडेट्स will be giving the CAT this year, and I believe this is the highest number so far, right। तो काफ़ी लोग कैट दे रहे हैं, आपको सभी को पता है, राइट। ठीक है, तो कंपटीशन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। ऑब्वियसली नाउ यू हैव टू compete with 3.6 lakh candidates, right, throughout the India or maybe throughout the world, right, with different profiles, different level of preparation, right। ठीक है, now from where this number is coming, right। So this number is coming from the very fact that I have observed the serial numbers, right। आपने देखा होगा आपका सीरियल नंबर स्टार्ट हो रहा होगा 24 से, राइट। आपने अगर कैट 23 में अप्लाई किया होगा तो योर नंबर मस्ट बी स्टार्टिंग विद 23। तो द फर्स्ट 2 डिजिट रिप्रेजेंट्स द ईयर। आप कैट 24 दे रहे हो, फर्स्ट 2 डिजिट्स का मतलब है 24। उसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं दैट रिप्रेजेंट्स कि आपका जो पोजीशन है ओवरऑल, वो आपने जब भी फॉर्म भरा है, राइट, वेन एवर यू आर फिलिंग द फॉर्म, तो उस पर एक सीरियल नंबर डिसाइड हो जाता है ना, कि ये 5th एंट्री है, ये 6th एंट्री है, ये nth एंट्री है, राइट। तो अराउंड जब लास्ट फॉर्म भरा था कैंडिडेट ने, तो अराउंड 3.56 लाख उसको एंट्री मिली थी। दैट मीन्स 3.56 लाख फॉर्म्स हैव बीन फिल्ड, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अराउंड इतने कैंडिडेट्स आएंगे, 3.56 लाख, 3.6 lakhs, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शुड यू वरी अबाउट दिस नंबर, राइट। what you can do or what you can gain out of this analytics कि इतना लोग जाएंगे कैट देने या इतने लोगों ने अप्लाई किया, राइट। फर्स्ट थिंग इज़ कि सारे कैट नहीं देंगे, राइट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 3,20,000 दे देंगे, मे बी 3 लाख दे देंगे, 3,30,000 दे देंगे। 20,30,000 विल नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम ऑल्सो, राइट। अब देखो, लास्ट टू लास्ट ईयर तक अराउंड 2.88 लाख कैंडिडेट्स थे, नाउ इट हैज़ जम्प्ड। सो ये जो कैंडिडेट्स का जंप हो रहा है ना, they are the people who are shifting their focus from one exam to other। मान लो कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो किसी ने उसको सजेस्ट कर दिया कि यार यू शुड एटलीस्ट फिल द कैट फॉर्म। कितना रुपया लगेगा? अराउंड 2,2500, राइट। एंड मे बी तेरा कैट क्लियर हो जाए, राइट। ठीक है, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो उनको भी सजेस्ट कर दिया कि अपीयर फॉर द कैट, है ना, मे बी तेरा कैट क्लियर हो जाए, सिलेबस सिमिलर है। फर्स्ट थिंग इज कि द सिलेबस इज सिमिलर टू एन एक्सटेंट, राइट। इट इज़ नॉट 100% सिमिलर, plus the skills, the efforts that every exam demands is very different, right। SSC में तुम्हें स्पीड से खेलना है, कैट में तुम्हें एप्टीट्यूड से खेलना है। The level of English is very different in the SSC, in the CAT, in the banking exams, right। So even if the number of the candidates has increased a lot, has increased significantly, you should not be worried about that, क्योंकि जो आपका कंपटीशन है वो आपका अपने ऊपर वाले लोगों से है, राइट। फॉर एग्जांपल आज मैं मॉक्स में 90 परसेंटाइल स्कोर कर रहा हूँ, राइट। सो माय कैंडिडेट और माय कंपटीशन विल बी विद द कैंडिडेट्स हु आर स्कोरिंग 90 और अबव दैट, क्योंकि मुझे उससे ऊपर जाना है, मुझे 90 से ऊपर जाना है। तो मेरे जो रियल कंपटीशन है वो बहुत कम है, राइट। और जो मेरे ऑलरेडी 90-95 परसेंटाइल अगर स्कोर कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर द कैंडिडेट्स फॉर द कैट, है ना। वो कैट उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया था, राइट। तो जो असली कैंडिडेट्स हैं, राइट, द कैंडिडेट्स हु हैव समथिंग इन माइंड कि ठीक है मुझे कैट ही देना है, मुझे एमबीए ही करनी है, वो तो सेम ही है, राइट। जो ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि लोग सोचने लग गए कि ओके आई एम अपीयरिंग फॉर द यूपीएससी में भी जो एक कंपल्सरी एग्जाम होता है, राइट, पासिंग एग्जाम, वो भी कुछ कैट का सिमिलर सिलेबस होता है। तो आई एम अपीयरिंग फॉर दैट, लेट्स टेक अ शॉट
एट द कैट ऑल्सो, राइट, है ना। कई लोगों का मूड नहीं होता फिर भी फिल करने लग गए, तो वो लोगों की जो एक नंबर है वो लोगों का, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है ना, क्योंकि सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने हैं, सभी को, कुछ लोगों को जॉब के लिए निकालने हैं, कुछ लोगों को डिग्री के लिए निकालने हैं, है ना। बट द सिलेबस, द कंटेंट इज़ वेरी सिमिलर अक्रॉस ऑल द एग्जाम्स, तो इसीलिए लोग हर एग्जाम में अप्लाई करते रहते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई MBA के लिए तैयारी कर रहा है तो उसने SSC में भी अप्लाई किया होगा, काफ़ी लोग करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स एट ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इससे आपको फायदा है, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस की हाउ इट विल इम्पैक्ट योर परसेंटाइल, राइट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर एट द लोअर स्टेज, राइट, आपका परसेंटाइल बहुत कम आ रहा है, मान लो 60 आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो देन देर इज ए हाई चांस कि आपका परसेंटाइल इंप्रूव होगा, राइट। द रीज़न फॉर दैट कि अब आपके जो नीचे बच्चे हैं, राइट, है ना, आपके बच्चे जो आपके अराउंड बच्चे थे, मान लो यू आर एट द 40th परसेंटाइल, राइट, यू आर स्कोरिंग 50 परसेंटाइल इन द मॉक्स, राइट। अब आपको ऊपर जाना है, राइट, लेट्स से यू वांट टू जंप एट 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर बढ़ रहे हैं और उसमें ऐसे बच्चे हैं जो सीरियस नहीं है प्रेप को लेके, राइट, तब तो आपके लिए फायदा है। एंड आई एम एज्यूमिंग कि उसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वही हैं जो सीरियस नहीं है। जो सीरियस हैं उन्होंने तो ऑलरेडी फिल करना ही था। वो जो 1 लाख 2 लाख कैंडिडेट्स हर साल आते हैं, द नंबर दैट हैज़ बीन कॉन्स्टेंट 1 लाख 2 लाख ओवर द ईयर्स, वो वही लोग हैं जो सीरियस हैं। जो बाकी नंबर बढ़ रहा है वो इसलिए नहीं बढ़ रहा कि ग्रेजुएट्स एकदम से बढ़ गए, है ना, इंजीनियर्स एकदम से बढ़ गए, या लोगों की प्रेफरेंस बढ़ गई। ऑब्वियसली लोगों की प्रेफरेंस बढ़ी है टुवर्ड्स द MBA, बट ऐसे भी लोग हैं जो सीरियस नहीं है, वो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बच्चा ऑलरेडी 95 परसेंटाइल स्कोर कर रहा है, राइट, तो आपका कंपटीशन मैंने ऑलरेडी बताया, आपका कंपटीशन कौन से बच्चे हैं, 95 to 100 वाले, राइट, आपका कंपटीशन 95 to 100 वाले हैं। वो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एकदम इंटैक्ट है ना, उसमें कोई 5-6 एक्स्ट्रा कैंडिडेट आप जोड़ लो, बट वो नंबर एकदम इंटैक्ट है, राइट। तो आप उतना परसेंटाइल तो स्कोर करोगे, राइट, आप उतना परसेंटाइल तो स्कोर करोगे, एंड ओवरऑल द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैज़ इंक्रीज्ड, तो आप ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर करोगे सेम मार्क्स पे, सेम कॉम्पिटिशन पे, बट आपका रैंक सेम ही रहेगा, है ना। आपका परसेंटाइल चेंज होगा, आपका रैंक सेम ही रहेगा। तो इन एनी केस, चाहे आपका परसेंटाइल बढ़ेगा, चाहे आपका रैंक सेम रहेगा, यू विल नॉट बी एट द लॉस। तो आपको अभी से दिमाग में ये नहीं लाना कि आई हैव टू कम्पीट विद द 3.6 लाख पीपल, ये सब कुछ नहीं। आपको अपना एग्जाम देना है, आपको अपने मार्क्स लाने हैं, एंड बिलीव मी, जो भी आप मार्क्स लाओगे उस पर बहुत अच्छी परसेंटाइल आएगी, राइट। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन बढ़ गया, नाउ यू विल बी एट द डिसएडवांटेज विद द सेम मार्क्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। नाउ वी विल डिस्कस कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपका प्लान क्या होना चाहिए, राइट। देखो, नेक्स्ट 2 मंथ्स में आई विल सजेस्ट कि डोंट फॉल फॉर द ट्रैप्स जो आपको कहते हैं कि दे हैव मैजिक या दे हैव समथिंग विद देम जो एकदम सब कुछ चेंज कर देगा, राइट। लास्ट के 2 मंथ्स हैं, आपको पता है एक प्रोसीजर होता है मार्क्स स्कोर करने का, आपको सिलेबस करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक्स देने हैं और आपके मार्क्स आ जाएंगे, है ना। प्रोसेस वही रहेगा। आपके पास अगर 5 दिन भी है, 6 दिन भी है, 20 दिन भी है, 2 महीने भी हैं, राइट, प्रोसेस आपका सेम रहेगा। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स देने हैं और मार्क्स लाने हैं, राइट। बिकॉज अब कैट इवॉल्व होता जा रहा है, तो कैट क्वेश्चंस भी अच्छे पुट करता है। ऐसा नहीं है ना कि कैट फालतू के क्वेश्चंस कुछ पुट करेगा जो कि आपकी 1 महीना पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इफ़ दिस हैड बीन ट्रू, है ना, इफ़ दिस हैड बीन ट्रू, तो सारे 1 महीना पढ़ के पास हो जाते, राइट। और सारे शॉर्टकट्स ही सीख लेते। कोई कॉन्सेप्चुअल क्लासेस क्यों लगाता? हम कॉन्सेप्चुअल क्लासेस इसलिए लगाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर इंटैक्ट है, अगर कॉन्सेप्ट मुझे समझ आ चुका है ना, तो फिर मैं कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकता हूँ। बट मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, बस मुझे फॉर्मूला याद है, तो वो फॉर्मूला बहुत लिमिटेड जगह यूज़ होगा, वो फॉर्मूला हर जगह यूज़ कभी भी नहीं होगा। दैट इज़ द मेन रीज़न, ठीक है। सेकेंड थिंग, राइट, अब काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सेक्शन वाइज प्रिपरेशन कैसे करें, स्केड्यूल कैसे बनाएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें। द बेस्ट, द मोस्ट इफेक्टिव स्केड्यूल इज टेलर योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी प्लान, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। कोई एक स्टडी प्लान सेम नहीं होता। आपको लग रहा है कि आपको दिन में सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ना चाहिए, गो फॉर दैट। इफ़ यू फील कि दिन में 2 सेक्शन कवर करने चाहिए, गो फॉर दैट। इफ़ यू फील कि दिन में 3 सेक्शन कवर करने चाहिए, गो फॉर दैट, राइट। देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, नोबडी कैन टेल यू, एंड दीज थिंग्स डोंट इम्पैक्ट योर स्कोर। आपको पता है आपको VRC आपकी वीक है, राइट, गो फॉर द VRC टेस्ट, VRC प्रैक्टिस मटेरियल। आपको पता है आपकी क्वांट्स वीक है, गो फॉर द क्वांट्स। और उसमें कोई आपको ये
सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज मुझे 4 घंटे पढ़ना है, कल 5 घंटे, जितना टाइम है आप उतना एलोकेट करो। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास जितना भी टाइम है, 5 मिनट, 10 मिनट, 5 घंटे, 6 घंटे, आपको सारे का सारा कैट पे देना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, राइट। लास्ट थिंग आई विल एड्रेस द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। फर्स्ट थिंग इज़ कि पेपर काफ़ी पहले बन जाता है, irrespective of the number of the students, paper will remain same, right? Paper will remain same or it may change, nobody knows that, right? My guess is as best as your guess, right? तो किसी को नहीं पता, किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एंड ये इन्फॉर्मेशन से कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस किसी के पास एग्जैक्ट क्वेश्चंस ही आ जाएं, राइट? दैट मीन्स पेपर लीक, राइट? वो भी नहीं होगा, राइट? होपफुली नहीं होगा, क्योंकि एक बार ऑलरेडी कैट का पेपर लीक हुआ है इन द 2000 अर्ली 2000s, ठीक है। और नीट का तो आप अभी देख ही रहे हो क्या चल रहा है, ठीक है। अगर कैट का पेपर आपके पास नहीं आया तो देर इज़ नो पॉइंट इन लिसनिंग टू द प्रिडिक्शंस ऑफ XYZ पीपल, चाहे वो बंदा IAS है, IPS है, कैट टॉपर है, 100 परसेंटाइलर है, सीरियल 100 परसेंटाइलर है, इट डजेंट मैटर। उनका एक्सपीरियंस काम आएगा, ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा, बट अगर वो पेपर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज थिंग्स, है ना। कभी अच्छे मूड में हो, पढ़ाई कर ली है, यूट्यूब स्क्रॉल करने का मन कर रहा है, देन यू कैन वॉच दोज वीडियोस, बट योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, राइट। सो एज एन अडल्ट यू शुड बी अवेयर कि आपको वो टाइम कहाँ पे देना है, कहाँ पे नहीं देना, राइट। सेकेंड थिंग इज़ कि इट रियली डजेंट मैटर कि पेपर का डिफ़िकल्टी क्या आ रहा है, राइट। वाई आपको पता होगा परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होती है, सबकी रैंक्स बनती हैं, रैंक्स किस बेस पे बनती है, आपके मार्क्स पे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी रैंक्स बनेगी 3 लाख 3.6 लाख कैंडिडेट्स की, और उसके बेसिस पे आपको परसेंटाइल एलोकेट हो जाता है, राइट। और सबके परसेंटाइल्स ऑलमोस्ट अलग होते हैं फॉर डिफरेंट मार्क्स, अगर सेम मार्क है तो सेम परसेंटाइल। तो अगर पेपर ईजी है या पेपर डिफिकल्ट है, वहाँ पे तो स्टूडेंट्स की रैंक्स बनेंगी, और कॉलेज को क्या चाहिए, परसेंटाइल भी दोनों केस में बनेंगे, राइट। तो इट डजेंट रियली मैटर कि पेपर डिफिकल्ट है या ईजी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन सेटर। वो क्वेश्चन सेटर जैसा उसका मूड है, जैसी उसकी आइडियोलॉजी है ना, जैसा उसका सोचने का तरीका है, वो वैसा पेपर देगा, राइट। नो वन कैन प्रिडिक्ट दैट, एंड वी शुड नॉट बी बायस्ड, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, राइट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई एम मेकिंग द कैट 2024 पेपर, a lot of things come into my mind, right? When let's say I am designing the paper, I have to think कि मुझे कैसा difficulty रखना है for each section, right? For example, I am good at the quants, I can think two ways. या तो मैं बहुत difficult पेपर बना सकता हूँ, या मैं सोचूं यार कैट हर टाइप का बच्चा देता है, तो मैं एक ऐसा पेपर बनाऊं जो टॉपर तो फोड़ देगा, एवरेज बच्चा एवरेज स्कोर करेगा, और जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा बच्चा है वो कम स्कोर करेगा, ताकि मुझे रियल स्किल पता लग जाए। डिफिकल्ट पेपर में क्या होगा, एवरेज बच्चा भी उतना ही स्कोर करेगा और टॉपर भी उसके आसपास स्कोर करेगा, जो कि हमारा लास्ट ईयर हुआ था, है ना। तो मैं दूसरे तरीके से भी सोच सकता हूँ। तीसरा, मैं ये सोच सकता हूँ कि बहुत ईजी पेपर दे दूँ ताकि मैं टेस्ट कर पाऊँ कौन ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन सोल्व करेगा, है ना। फोर्थ, मैं ये कह सकता हूँ कि यार आई लव क्वांट्स, आई एम लिटिल बिट बायस्ड टुवर्ड्स द क्वांट्स, so let me ask someone else, let me ask my girlfriend, let me ask my friend, let me ask my YouTube subscribers, right? Because now I have the full opportunity, I have full authority to decide on the difficulty level, and I can decide any difficulty level, right? कैट ने कैलकाटा ने 2018 में अगर कुछ किया है, it doesn't matter, right? It doesn't matter. ऐसा नहीं है कि कैलकाटा को साफ साफ कहीं लिखा है कि कैलकाटा को क्वांट्स हार्ड ही देना है, LRDI ईजी ही देना है, it doesn't matter at all. Last year, let me tell you very clearly, go on the prediction videos by a lot of people, right? Everyone expected, including me, including all the students who are expecting LRDI on the difficult side, because 21-22 में LRDI difficult आया था. But last year a lot of students got surprised during the exam when they were able to solve 2-3 sets, and a lot of students solved 4 sets also, right? तो जैसा एग्जाम आया, यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट इन द एग्जाम सिनेरियो. बट इफ यू हैव समथिंग इन योर माइंड कि यार पेपर ऐसा ही आएगा, बिलीव मी, यू विल अंडरस्कोर, you will perform much lower than your potential, right? And I know a lot of things are against a lot of people that I am saying. काफ़ी लोग एग्री नहीं करेंगे, काफ़ी लोग बोलेंगे कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, राइट? नाउ इट इज़ अपॉन यू गाइज, आपको जो सही लगे, राइट? दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे.